इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। जो पंजाब का नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बात आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है, तो वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 26 से 27 पैसे प्रति लीटर पर बढ़ी है। 4 मई से अब तक पेट्रोल 6.57 रुपए और डीजल 6.96 रुपए महंगा हो गया है। प्रति लीटर की बात कर रहे हैं और आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.93 रुपए जबकि डीजल के दाम 87.69 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.08 रुपए और डीजल की कीमत 95.14 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 27वीं बार बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को अपनी नई ऊंचाई पर जा पहुंची थी। राजस्थान में डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं और जबकि पेट्रोल के दामों का शतक लगाने वाले राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है। कर्नाटक देश का ऐसा 7वां राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है और सीधे सीधे जनता को परेशान करने का काम यहां किया जा रहा है। एक और जहां जनता कोरोना से परेशान है और इसी बीच अब इस तरह से महंगाई जनता को सीधे तौर पर मार दे रही है। जनता कोरोना की वजह से घरों से नहीं निकल पा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा कि एक महीने में 27 बार ये दाम बढ़े हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आखिर क्यों इतनी महंगाई चरम पर है फिलहाल? लगातार जो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो बिल्कुल परेशान है और कहीं ना कहीं कोरोना काल के देखते हैं कहीं ना कहीं राहत जनता को वो मिलते में नजर आ रही है। मतलब बात करें दिल्ली के अंदर पेट्रोल के डीजल की दाम की तो लगभग पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब आ चुके हैं और यही चलते हैं अगर इसी तरीके से 1-2 दिन और रहा तो 100 रुपए से पार हो जाएगा दिल्ली के अंदर पेट्रोल। मतलब बात करें अर्थव्यवस्था की तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बिल्कुल है। जनता कहीं ना कहीं इसी तरीके से परेशान होती नजर आ रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे और ज्यादा चीजों पर भी यानी रोजमर्रा की जो चीजें हैं यानी कि दूध हो गई, सब्जियां हो गई, ये बिल्कुल अपने चरम पर जाती जा रही है और कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आती है।
राजीव, देखिए जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में हमने देखा कि व्यवसाय सबके ठप हो गए हैं, कोई भी व्यवसाय अपने चरम पर नहीं है, रफ्तार नहीं पकड़ी है। और इसी बीच जब महंगाई जनता को इस तरीके से मात देगी तो आखिर कैसे चलेगा। जनता के पास पहले ही काफी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं और इस बीच महंगाई इतने चरम पर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता बिल्कुल परेशान है और जनता कहीं ना कहीं पहला जो लॉकडाउन लगा था उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल चुके थे, मगर ये दूसरे लॉकडाउन में वो स्थिति बिगड़ी है। जनता के पास अब खाने तक के लिए स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं सरकारों से मदद मिल रही है। सरकार कहीं ना कहीं जब से हर महीने का राशन भी फ्री दे रही है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता की अब थालियों में से खाना खाया नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे और क्या कैसे करेंगे इंतजाम, अब वो सोच सोच के ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारों से यही चाहते हैं कि सरकार जो है उनके लिए कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे उनको राहत मिले। यानी कि अभी तक ऐसा राजीव, देखिए ये भी सोचने वाली बात है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाता है तब उनको पेट्रोल डीजल के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है और जिन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है वो चीजें भी फिर महंगी हो जाती हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं तो हर चीज महंगी होगी। आखिर इस महंगाई का तोड़ क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगे होने से वैसे और ज्यादा चीजों यानी सब्जी हो गई, दूध हो गई, चीजों पर भी दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार जब तक निर्धारित नहीं करती है मगर ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही महंगा हो जाता है। जनता बिल्कुल परेशान है और सरकार को चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम जो बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करे और उसको कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश करे, मगर अभी तक दाम घटते नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से तेल कंपनियां निरंतर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है उससे कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें बिल्कुल बनती नजर आ रही है। जी राजीव, हमने कई बार ये बातचीत की है, लेकिन देखिए पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकारें कुछ क्यों नहीं कर रही हैं? जो सेस जो वैट वो लगाती हैं वो कम कर सकती हैं कुछ और राहत लोगों को दे सकती हैं। आखिर क्यों सरकार इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनाती? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें टैक्स की तो यानी कि वैट जिस तरीके से केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकारें लगाती है तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है उसके अंदर जनता को राहत देने के लिए वो अपना वैट के अंदर जो टैक्स दिया जा रहा है वो कम करे ताकि जनता को राहत मिल सके। मगर जिस तरीके से निरंतर केंद्र सरकार अपना चार्जिंग दे रही है, राज्य सरकारें अपना चार्जिंग दे रही है, जनता के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जनता जो परेशान है और केंद्र सरकार ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ऊपर आरोप लगा देती है, मगर इससे जनता को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा और जनता बिल्कुल परेशान होकर नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं अपनी रसोई के लिए इंतजाम करते हुए ही जद्दोजहद करती हुई ही नजर आ रही है। देखिए, जनता की अब एक यही मांग है कि आखिर महंगाई पर कब लगाम लगेगी। जनता इस तरह के सवाल लगातार पूछ रही है। फिलहाल दिल्ली की जनता का क्या रुख है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते बिना वाहन के। तो आखिर दिल्ली वासियों की क्या कुछ रुख है इस पर और क्या वो सरकार से मांग कर रहे हैं? फिलहाल जनता बिल्कुल दिल्ली की है या किसी और राज्य की है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती है और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों हो, दिल्ली सरकार की जनता हो, ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से यही राहत करने की कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोल और डीजल जिस तरह से अब लगातार अपने चरम पर पहुंच गया है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता मुरारी सिंह भी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम अपने चरम पर है और शतक लगा रहे हैं मुंबई में, तो क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल सही कहना है। जिस चीज का डर था और जिसे लेकर के लोग कहा करते थे कि क्या पेट्रोल डीजल मुंबई में भी सैकड़ा पार होगा, तो मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सैकड़ा पार हो चुका है और उससे लेकर के अब कह सकते हैं कि महंगाई पर सीधा इसका मार पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ा है। दूध से लेकर के भाजी, दवा से लेकर के ट्रैवलिंग तक अब महंगे हो रहे हैं और जो सीधा सीधा जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के जहां कांग्रेस सहित विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमलावर है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल मुरारी, देखिए आखिर क्या ये कारण है जो राहत नहीं मिल रही है? क्योंकि मैं अभी हमारे साथ संवाददाता राजीव भी जुड़े थे, उनसे भी मैं यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सरकार, राज्य सरकारें जो है वो कुछ क्यों नहीं करती। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो जो सेस और वैट राज्य सरकारें लगाती हैं उसमें थोड़ी कमी कर सकती हैं जिससे जनता को राहत मिल सके।
देखिए, जब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तब तब इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन राज्य सरकार जो होती है वो कहीं से भी अपना टैक्स कम करने को तैयार नहीं होती है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में पेट्रोल सैकड़ा पार हुआ है तो राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ वो बात करे, तालमेल करे और उनके टैक्सेस के साथ साथ अपने टैक्सेस को कम करे ताकि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसमें गिरावट आ सके। नहीं, जिस तरीके से आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कोरोना से भी घातक अब पेट्रोल के दाम लग रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बात करे, हमेशा तालमेल की तो कमी देखने को मिली। अगर बातें होती तो हमें ये स्थिति देखनी ही ना पड़ती। और जिस तरह की स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं, 100 के पार पेट्रोल हो गया है और पिछली बार हमने देखा कि जो प्याज थे उसके दाम 100 के पार हो गए थे। और इस तरह के बयान जब नेताओं के आते हैं, पेट्रोल डीजल पर भी इस तरह की बयानबाजी होगी, राजनीति हो रही है, विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके लिए किया क्या जाए, रणनीति क्या बनाई जा सकती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार जब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रहे हैं और उसे लेकर के विपक्ष जब जो है कि आरोप लगा रहा है या आंदोलन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से वो तालमेल करे, उनसे बात करे। और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई का एक मार लोगों पर पड़ रहा है, उससे कैसे निजात दिलाई जाए, उसका क्या कुछ रास्ता निकाला जाए, इसे लेकर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बयानबाजी देखने के लिए मिलती है, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। बिल्कुल मुरारी, आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं, ऑटो चालक भी हैं, जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप उनसे बात करने की कोशिश करिए कि जिस तरह से तमाम स्थिति अब पेट्रोल डीजल की लगातार बद से बदतर होती जा रही है, उनके व्यवसाय पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। देखिए मुस्कान, कुछ लोग थे यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत किया और उन्हें बात करने के लिए रखा था, लेकिन लेट होने की वजह से चले गए। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो लॉकडाउन की मार झेलकर हम उभरे हैं, पैसे की कमाई हो नहीं रही है और ऐसे में छोटी मोटी सामग्री से लेकर के रोजमर्रा जिंदगी जीने वालों में जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम अब बढ़ रहे हैं। ये इनके लिए काफी गलत है। सरकार कोई न कोई गंभीरता ले और इस तरीके की जो पेट्रोल डीजल के दाम है इसे तत्काल कम करे, नहीं तो स्थिति खराब होगी और महंगाई अपनी चरम पर होगा, ऐसा आम लोगों का कहना है। जबकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर कमाने या फिर टैक्सी रिक्शा ड्राइवर या फिर जो लोग अपनी से ऑफिस काम पे जाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर उनकी पॉकेट पे पड़ा है। इनकम बढ़ नहीं रहा है, कंपनी से सैलरी उनकी बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो महंगाई है, जो रोज की जरूरतें हैं वो बढ़ रही है, उससे वो काफी परेशान है। मुस्कान, सारे लोग होंगे ही, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब हमें देखने को मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं सीधे डाका रसोई पर जाता है। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हमने बात की कि तमाम चीजें बढ़ती हैं और सीधे रसोई पर जब इसका मार पड़ती है तो आखिर जनता क्या खाएगी और कहां जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और जनता अब यही चाह रही है कि आखिर सरकार इसको लेकर कुछ क्यों नहीं कर रही है, ये जनता के सवाल है। देखिए, जनता चाहती है कि राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार गंभीरता ले, लेकिन सरकार इस मामले में जिस तरीके की गहरी नींद में सोई हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि समय समय पर राजनीति की जाती है, लेकिन इन गरीबों के लिए जो रोज कमाते रोज खाते हैं वो पेट्रोल डीजल की महंगाई के दाम का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, जो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार, इन्हें गंभीरता लेने की जरूरत है, नहीं तो इसकी मार जिस तरीके से आम जनता की पॉकेट पे पड़ा है। मुस्कान, बताएं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद हर जगह जहां आप सामान खरीदो, जमीन खरीदो, पर कुछ भी काम करो, महंगाई महंगाई। तो महंगाई की मार अब साफ तौर पर जनता पेट्रोल डीजल की आड़ में झेल रही है। केंद्र और राज्य सरकार अगर गंभीरता नहीं लिए, तालमेल नहीं किए तो हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल मुरारी, और देखिए एक सवाल और है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर इस बात को लेकर कि इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल पेट्रोल डीजल के कच्चे तेल के जो दाम है, क्रूड ऑयल के, वो बहुत कम है, तो आखिर देश में इस तरह से दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल भी है। देखिए, लोगों के मन में शंका है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में गाड़ियां चल नहीं रही थी, पेट्रोल डीजल खर्च नहीं हो रहे थे, उसके बाद कैसे दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल लोगों के बीच में है, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला न तो राज्य सरकार है न तो केंद्र सरकार है। जहां देखिए वहां महंगाई का हवाला दिया जाता है, राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाता है, जबकि केंद्र कहता है कि राज्य इस
इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ले रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजलों का जो खामियाजा है वो साफ तौर पर आम जनमानस को और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, गरीब तबके के लोग आखिर कहां जाएं, क्योंकि कोरोना काल है और इस तरह की स्थितियां जब देखने को मिलती है तो लोग भी काफी बेबस हो जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं उसको लेकर जनता अब काफी परेशान है और जनता का रुख यही है, सवाल जनता का सरकार से यही है कि आखिर अब सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए जा रहे हैं, सेस वेट लगाया जाता है वो क्यों नहीं हटाया, वो क्यों नहीं कम किया जा रहा है। ठीक है, सरकार हटा नहीं सकती है लेकिन कम किया जा सकता है कीमतें, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सकती है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन जनता को राहत देने के लिए इस तरह का कोई भी रणनीति सरकार बना सकती है और अपना एक प्लान बनाकर सरकार इस पर काम कर सकती है। चलिए, पेट्रोल और डीजल के ही दाम पर जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसी को लेकर हमारे साथ गौरव मिश्रा अयोध्या से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ स्थिति है पेट्रोल डीजल की और जनता का क्या रुख है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए अयोध्या की जनता में काफी गुस्सा महसूस हो रहा है, जो विपक्ष तमाम प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग काफी परेशान है। जिस तरीके से कहना है कि एक तरफ लोग लॉकडाउन से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी परेशान नजर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी लोग लगातार परेशान है और जिस तरह से गौरव तमाम स्थिति बदल रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उससे सीधा सीधा जो परेशान जनता है वो एक गृहिणी है, क्योंकि सीधा असर इसका रसोई पर पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर के लोग जिस तरीके से महंगाई को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके से सरकार ने गरीब जनता को एक साथ लेने के लिए बात कर रही थी, वहीं अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो सरकार का काम है वो काफी खराब नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी गौरव, लेकिन जनता इस पर क्या सरकार से मांग कर रही है और किस तरह से कह रही है कि सरकार किस तरह से दाम कम करे, और आखिर क्या ये कारण है कि महंगाई फिलहाल कम नहीं हो पा रही है? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, कोरोना महामारी को लेकर के सरकार कह रही थी कि आर्थिक स्थिति देश की काफी कमजोर होती जा रही थी, जिसको लेकर के वो कहीं ना कहीं जो है महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। लेकिन जो इसका असर है वो गरीब जनता पर देखा जा रहा है। जो गरीब जनता इसको लेकर के काफी परेशान होती नजर आ रही है। काफी दिनों से लॉकडाउन लगा रहता था, इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उसकी भी कमजोर होती जा रही है। जो महंगाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को 2022 में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी, और गौरव, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है, हमने बात की गृहिणी किस तरह से परेशान नजर आ रही है, लेकिन अब जनता का रुख क्या है और फिलहाल पेट्रोल और डीजल की क्या स्थिति है, और क्या अब जनता जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वाकई जनता अब पेट्रोल डीजल भरवाने में भी काफी संकोच कर रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से गौरव को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकारी तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करती नजर आ रही हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है, क्योंकि जिस तरह के वादे करके सरकार सत्ता में आई थी लोगों को राहत देने के लिए महंगाई से, उसको लेकर गौरव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जनता अब पेट्रोल डीजल को का इस्तेमाल करने में भी फिलहाल संकोच कर रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के जब पेट्रोल टंकी पर देखा जाता है तो गाड़ियों की कम संख्या दिखाई देती है। जिस तरीके से इस समय धान की नर्सरी को तैयार करने का समय है और किसानों का समय है कि वो ट्रैक्टर से अपनी खेतों की जुताई कर सके, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है किसानों काफी परेशान होते नजर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से किसान अपनी कृषि की उपज तैयार करने में कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। बिल्कुल गौरव, किसानों को भी और साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी इस तरीके का प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने किसानों की बात की, किसानों का क्या रुख है, किसान क्या सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों पर डीजल सबसे ज्यादा किसान खर्च करते हैं अपने खेतों में पानी लगाने के लिए, या फिर कोई और भी जिस तरह से खेतों को जोतने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, डीजल का ही प्रयोग होता है। लेकिन जब दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं तो खेती पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से किसान का काफी जो है पेट्रोल डीजल से संबंधित उनका काम काफी खेतों में लगता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है किसान यूनियन के जिला महासचिव नकुल पांडे जी। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के अब किसानों को कैसी समस्याएं पैदा हो रही? जिस तरीके से
केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस हिसाब से माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को इनको सोचना चाहिए कि यहाँ के किसानों का हाल क्या है, जो कृषि कर रहे हैं। यहाँ डीजल और पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल और डीजल का दाम 50 रुपए तक करेंगे, और देखिए आज का पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है। लोग बेहाल है कि किसान एकदम से त्राहिमाम कर रहे हैं, कैसे वो खेती करेंगे और कैसे अनाज पैदा करेंगे। बड़ा दुखद। इस पे सरकार को चिंतन करके महंगाई को कम करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा ही। गौरव, आप जानने की कोशिश करिए कि अगर किसानों के साथ साथ हम आम जनता के तौर पर भी देखने की कोशिश करें तो आखिर आम जनता का इस पर क्या रुख है, वो सरकार से क्या मांग कर रही है? देखिए, मैं आम जनता से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम जनता की जेब पर कैसा असर पड़ रहा है। इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार? ये जो भी है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, पिछले 5 साल में जो कार्य किए हैं, ये बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। और इस समय जो कार्य कर रहे हैं माननीय मोदी जी, देखिए 2 साल से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन। इस समय ये पेट्रोल और डीजल एक महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इस समय जनता, जो गरीब जनता है, उसको किस तरीके से राशन मुहैया कराना, ये हमारी सरकार कर रही है। पिछली सरकारों में आपने देखा। गौरव, ये जानने की कोशिश करिए कि लेकिन अगर इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आएंगे तो आखिर कैसे जनता इस पे राहत महसूस करेगी, और सरकार से क्या मांग फिलहाल जनता कर रही है? बाकी जो काम है वो ठीक है, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो हमारे साथ जनता है वो बोलने से कैमरे के सामने नजर नहीं आ रही है, वो डर रही है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है कुछ बोलना नहीं चाह रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से किसानों की जेबों पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के काफी असर पड़ रहा है, और जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का भी काम कर रही हैं। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों का आपने जिक्र किया गौरव, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये तमाम चीजें कर रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विपक्ष चाहता है कि वो खुद को मजबूत करे, लेकिन जिस तरह की स्थिति पेट्रोल डीजल की है उस पर विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा है? मात्र प्रदर्शन से तो नहीं होगा ना। देखिए, जिस तरीके से 2022 में चुनाव होना है, उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा चाहिए। तो इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां पेट्रोल और डीजल को लेकर के अनोखा प्रदर्शन कर रही हैं। और जब प्रदर्शन करती है तो उसको प्रशासन के खिलाफ उनको लेकर थाने पर जाया जाता है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ये जो विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए किया जा रहा है। इसमें किसानों को भी राहत मिलेगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। तो एक तरफ जो है लोग अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं और चुनाव को देखते हुए, लेकिन एक तरफ किसानों को भी इससे बहुत बड़ा राहत मिलेगा। बिल्कुल, अगर इस तरीके से, अगर उनकी राजनीति से ही किसानों को और आम जनता को राहत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, वो तमाम चीजें कुछ फिलहाल कर नहीं रही है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर जनता का क्या रुख है? और जनता भी देखिए बोलने से कतरा रही है गौरव, हमने तमाम चीजें देखी, जनता भी बोल नहीं पा रही है। आखिर वो बोले भी कैसे? देखिए, ये धर्म नगरी अयोध्या है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे वोटों से जीतती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को कैमरे के सामने बोलने में भी डर लग रहा है कि अगर हम सरकार की, चाहे केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जिस तरीके से किसानों की कमर टूटती नजर आ रही है, लोग कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं कि अगर हम कैमरे के सामने बोलते हैं तो शायद मुझे कुछ दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया लगातार दिखाने की कोशिश करती है और उनकी जो दिक्कतें बनी है उसको लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें किसान बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, दूसरी तरफ जिस तरीके से खेती करने के लिए आर्थिक और तमाम चीजें गौरव बहुत ज्यादा लोगों की कमजोर होती नजर आ रही है, और शायद अब वो दिन भी दूर नहीं है जब विपक्ष की तरह आम जनता भी एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगी पेट्रोल डीजल के लिए। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी उतर रही है और उसके साथ आम जनता भी कर रही है, वो भी अपना अनोखा प्रदर्शन कर रही है। कभी ठेले पर बिना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को लाद करके जो है चला रही है, और लोग पैदल लेकर के गाड़ियां चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम को
लेकिन तभी भी सरकार नहीं चेत रही है। जिस तरीके से काफी दिनों तक लॉकडाउन लगा था, इसका असर लोगों की जेब पर देखा था, लोगों की नौकरियां छूट गई थी, किसान काफी चिंतित थे और सरकार द्वारा उनको राशन मुहैया कराया जाता था। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, इसमें सरकार को भी चेतना था कि लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी और इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। ऐसे में लोगों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मुसीबत का सामना तो करना पड़ ही रहा है और हम ये स्थिति देख भी रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल है, लॉकडाउन इतने लंबे समय से है, जनता का व्यवसाय भी ठप है और इसी बीच जब महंगाई की मार इस तरह से जनता पर पड़ेगी तो आखिर जनता जाए कहां, ये बड़ा सवाल है। गौरव, देखिए जनता लगातार जिस तरीके से जब कोई भी चुनाव आता है तो उसमें जो पार्टियां होती है वो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है तो उनके दावे पूरे खोखले नजर आते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमियां देखने को मिलेगी, हर घर में महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उपलब्ध तो बेहतर करा दिए गए, लेकिन जिस तरीके से जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, लोगों को गैस भराने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता के साथ नाइंसाफी का काम कर रही है और पेट्रोल डीजल गैस जैसे तमाम महंगाई लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और गौरव ये भी जांच का विषय है, देखिए कि आखिर कैसे जब इंटरनेशनल मार्केट में तमाम क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम है, तो आखिर अब देश में इस तरह की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं लगातार। देखिए ये तो देखने वाली बात है, सरकार को भी चेतना पड़ सकता है कि जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं जब महंगाई से जो है नहीं मार खाती हुई नजर आएगी तो कैसे जनता सुधार होगा। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, लोगों को खाने पीने में काफी दिक्कतें होंगी और तमाम प्रकार की मुसीबतें बनती रहेगी। तो जिस तरीके से एक जब सरकार बनाई जाती है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार जो है जनता के साथ एक अच्छा काम करेगी और जनता की समस्याओं को समझेगी। लेकिन जिस तरीके से इस समय तस्वीरें देखने को मिल रही है तो जनता को कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से कोई भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। और इसी को लेकर फिलहाल जनता का क्या रुख है गौरव, जनता क्या चाह रही है सरकार से। जनता लगातार चाह रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादा किया था उस वादे पर खरी निपटे और जो महंगाई है उसको घटाया जाए, जिससे लोगों की जेब पर असर न पड़े और लोग अपना जीवन यापन सही पूरी तरीके से कर चुके। लेकिन जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं होती नजर आ रही है। अब की 2022 में सरकार को भुगतना पड़ेगा कि जो जनता की समस्या है वो किस तरीके से है और किस तरीके से सरकार को जवाब देती है। और गौरव, हमने ये भी देखा था, देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, सीधे सीधे जनता पर इस तरीके के सवाल जनता उठा रही है और सरकार पर इस तरीके के सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जब एक समय ऐसा था चुनावों में जब स्थिर थे दाम, तो आखिर अब क्यों नहीं हो सकते हैं, जनता को राहत अब क्यों नहीं। देखिए सही बात है, जिस तरीके से जब अब 2022 का चुनाव होना है, इसको लेकर के महंगाई चरम सीमा पर है और लोग कोरोना काल में भी अपनी दिक्कत झेल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करती नजर आ रही है। और ऐसे इसका में लोगों को दिक्कत है फिलहाल और कोई भी जो जरिया है वो नहीं निकाला जा रहा गौरव कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।